नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार, मेरा नाम मल्लिका हुआ। अभिवादन स्वीकार करें। तस्वीर धरना चौक की है। रणधीर वर्मा चौक पर हम आ चुके हैं। मामला आपको मालूम होगा, मांडू विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो जी के द्वारा अमर्यादित टिप्पणी की जाती है, और वो भी दूसरे विधायक टाइगर जयराम महतो जो कि डुमरी के विधायक हैं उनके लिए। उसके बाद सोशल मीडिया पर कोहराम होने लगता है, और वो सोशल मीडिया का कोहराम जो है अब धरातल पर नज़र आ रहा है। JLKM पार्टी में राज्य स्तर पर आप देख सकते हैं तस्वीरें पुतला दहन की आ रही है। केंद्रीय प्रवक्ता सुशील मंडल जी हमारे साथ मौजूद हैं। जानना चाहूँगी राजनीति में ये गंदी बात कब से शुरू हो गई। बहुत स्वागत है सुशील जी। धन्यवाद। तमाम झारखंड वासियों को जोहार। देखिए, राजनीति में प्रतिद्वंदता कहीं ना कहीं एक हेल्दी पॉलिटिक्स को बढ़ावा देती है, लेकिन अब प्रतिद्वंदी होने के बाद इस प्रकार का अभद्र टिप्पणी मतलब एकदम अशोभनीय है। मतलब इस प्रकार का शब्द जिसे हम जिक्र नहीं कर सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं पूरे राज्य को डिफेमिंग करने का एक बहुत बड़ा कृत्य है मांडू विधायक की तरफ से। और इस तरह अगर वो एक विधायक को अगर इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो आम जनता के साथ वो किस प्रकार का व्यवहार करते होंगे। आम जनता के साथ वो किस प्रकार मतलब कोई समस्या लेकर आता होगा तो उनके साथ किस प्रकार का वो व्यवहार करते होंगे ना, पूरे राज्यवासी इस बात को जान चुके हैं। इस बौखलाहट में मांडू विधायक ऐसी बातें कर रहे हैं। ये बौखलाहट हो तो आप अपने कार्यशैली में उसे दिखाएं, बौखलाहट हो तो आप अपने भाषण में कुछ शब्द का चयन करके प्रहार कर सकते हैं राजनीति में। लेकिन ये सीधा ये मानसिक रूप से मतलब कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता खराब है, कह सकते हैं वो मानसिक रूप से वो रोगी हो चुके हैं। अगर इस प्रकार का शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें भी इस प्रकार का शब्द का प्रयोग करना ही होगा। तो एक विधायक हो के अगर विधायक माननीय विधायक हो के माननीय के खिलाफ अगर इस तरह का शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसके लिए मतलब शब्द ही नहीं है, इस तरह का शब्द वो प्रयोग कर दिए हैं। समाज की एक सच्चाई है कि आज भी माँ बहनों को टारगेट किया जाता है जब बात आ जाती है, और खास करके पुरुष वर्ग का एक हिस्सा ये करता है। अब ऐसा तो हो चुका है कि मांडू विधायक ने ऐसा कुछ कह दिया। अब आप लोग क्या चाहते हैं उनकी ओर से? अब तक माफीनामा भी नहीं आया। अगर आप शिक्षित हैं ना तो आपके अंदर वो झलकेगा। आपके अंदर शिक्षित है तो आप नैतिकता आपके अंदर रहेगा। आप अगर अनपढ़ हैं तो आप जिस प्रकार का कृत्य एक वर्ग जो आप कह रहे हैं ना वो अनपढ़ लोगों का वर्ग है। आज भी पुरुष और महिला जो है समान दर्जे पर है। चाहे आप किसी भी पैमाने में उसे तौलें तो दोनों ही पुरुष और महिला एक ही पैमाने पर दोनों अब तौले जाने लगे हैं। और इस प्रकार का जो कृत्य है वो जो एक अनपढ़ वर्ग पूरे देश में कहें, पूरे समाज में कहें जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, तो उसे इग्नोर करके अगर सभ्य समाज में रहना है तो उन सब चीज़ों को इग्नोर करके चलना। तिवारी महतो जी सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं जयराम। देखिए, एक बड़ा कोई अगर बड़ा सेलिब्रिटी के ऊपर देखते हैं ना, कोई बड़ा सेलिब्रिटी को छोटी छोटी टिप्पणी का करता है तो सेम वही यहाँ पर नज़र आ रहा है कि तिवारी महतो को ढंग से लोग जानते नहीं थे। धनबाद के लोग अगर किसी से पूछें तिवारी महतो कौन है तो सबसे पहले तो उन्हें कन्फ्यूज़ होगा कि तिवारी एक कास्ट का टाइटल है और महतो भी, तो फिर अगर आप बोलेंगे निर्मल महतो कौन है फिर भी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो अपने नाम को भी उठाना चाहते हैं, लेकिन ये जो कृत्य किया है उन्होंने ये बिल्कुल ही अशोभनीय है। और पूरे राज्यवासी इससे खफा है, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। आज सुबह ही कुछ कार्यकर्ताओं ने मुझे कॉल किया कि उन्हें भी बुरा लगा। तो राजनीति में आप कहीं ना कहीं अगर हेल्दी पॉलिटिक्स को बढ़ावा देना चाहते हैं, प्रतिद्वंदता करना चाहते हैं तो उससे जनता की भलाई होगी। लेकिन इस तरह का शब्द का चयन करेंगे, इस तरह के कृत्य करेंगे तो राज्य के भीतर एक जो पूरा समाज है मतलब अलग मैसेज जा रहा है। बहुत आजसू का स्थापना दिवस रहता है लेकिन गूंज जयराम महतो के नाम की होती है। वो जो उनका जो स्तर था ना डिप्टी CM से आज एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह उनके सुप्रीमो को चलना पड़ रहा है, तो उसकी बौखलाहट झलक रही है। और तमाम कार्यकर्ता एक ही सीट आया है, वो भी लगभग 250-300 का अंतर से जीते हैं, तो बौखलाहट तो नज़र आएगा। JLKM को मानने वाले कह रहे हैं कि इस मामले में टाइगर जयराम महतो को भी अपना रिएक्शन देना चाहिए। आपको क्या लगता है, खामोशी ही जवाब है? देखिए, सबसे पहले तो हम राज्य को डेवलपमेंट की ओर ले जाना चाहते हैं। इन सब चीज़ों को इग्नोर करके हम आगे बढ़ेंगे तभी राज्य का उद्धार होगा। हम अगर आजसू से लड़ेंगे, हम अगर JMM से लड़ेंगे तो उससे राज्यवासियों को कोई हित नहीं होने जा रहा है। राज्य में एक डिस्टर्बेंस होगा, राज्य के भीतर एक अराजकता फैलेगी।
तो हम राज्यवासियों को डेवलपमेंट की और किस तरह से ले जाया जा सके, उनकी शिक्षा स्तर को कैसे सुधारा जाए, उनके स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, उस पर हमारा फोकस रहता है। ना कि आप मतलब किसी और पार्टी के साथ हम प्रतिद्वंद्विता तो हम राजनीतिक रूप से करते हैं, लेकिन अपने कार्यशैली से। जब विधानसभा चुनाव का नतीजा आया था, तिवारी महतो जी ने अपनी विधायकी पेशकश की थी सुदेश महतो जी को, क्या लग रहा है उस समय भी? हाँ, तो अगर वो देखिए, सबसे पहले तो सुदेश जी एक मंझे हुए पॉलिटिशियन है, तो उन्हें भी ये पता था कि अगर फिर से अगर इलेक्शन होता है तो निश्चित तौर पर हार जाएंगे, इसीलिए उन्होंने उसे स्वीकारा नहीं। धन्यवाद सुशील जी, JLKM के केंद्रीय प्रवक्ता हैं। थोड़ी देर के बाद पुनः हाजिर होंगे, लेकिन JLKM में आप देख सकते हैं किस तरीके से आज पार्टी के द्वारा धनबाद जिले की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहां धरना चौक पर पुतला दहन किया गया मांडू विधायक निर्मल महतो का।